जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग प्लेनेट अर्थ ही पढ़ रहे थे। अर्थ में आज हम लेके आए प्लेनेट। ठीक है, देखिए जो भी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था बहुत अच्छा था, बहुत सही था। दो क्वेश्चन हमने दिया था कि दिन रात कैसे होते हैं और ऋतुएं कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर था कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, पृथ्वी क्या करती है, जब अपने एक्सिस माने अपने अक्ष पे जब घूमती है तब जाकर के दिन रात होता है। ठीक, और जब पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूमती है, कहां पे घूमती है, अपने ऑर्बिट में, और ऑर्बिट में घूमते हुए क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है। ठीक ना, रेवोल्यूशन और क्या बोले थे, रोटेशन, दो गति भी बताए थे। जब रेवोल्यूशन करती है माने सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, परिक्रमण करती है, तब जाके ऋतुएं बदलते हैं। और जब अपने अक्ष पे एक्सिस पे रोटेशन करती है तब जाके दिन रात होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब अगली पार्ट हम लेके आएंगे तो इसमें हमने बताया था कि देखिए पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती है, और भी ग्रह हैं वो भी चक्कर लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो देखिए आज हम प्लेनेट ले गए। ठीक, ग्रह। अब देखिए प्लेनेट को भी दो भागों में बांट जाते हैं। ठीक, प्लेनेट को भी दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, कौन कौन, इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट। ठीक, प्लेनेट कौन कौन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, समझा गया ना। अब सुनिए क्या होता है कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट क्या है, जो शुरू के चार ग्रह होते हैं। शुरू के मतलब पृथ्वी से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में, पृथ्वी से सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम, माने सूर्य से जब आगे बढ़ना शुरू किए तो जो शुरू में जो चार ग्रह आते हैं उसको इनर बोलते हैं, इनर प्लेनेट माने आंतरिक ग्रह, और आउटर माने बाहरी, आउटर प्लेनेट माने बाहरी ग्रह। समझा गया। ठीक, अब सुनिए इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, समझ रहा है ना। चलिए अब देखिए, तो इनर प्लेनेट कौन कौन होते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। आउटर प्लेनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। समझा गया। चलिए अब देखिए, अब क्या होता है, हमने आपको क्या बताया था कि ये हमारे सूर्य हो गए। हाँ, ये बताया था ना कि यहाँ सूर्य है और यहाँ ऑर्बिट होती है, ऑर्बिटें चल रही हैं। ठीक है, ऑर्बिट ऐसे है और उस ऑर्बिट में यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ऐसे घूम रहे हैं, सब चक्कर लगाते हैं। समझा गया ना। लेकिन ये पथ कैसा होता है, आपको हमने क्या बताया था, पथ कैसा होता है, अंडाकार। कैसा होता है, अंडाकार। ठीक ना, अंडा के आकार का होता है, त्रिनुमा। समझा रहा ना, अंडाकार होता है और उसी पथ पे घूमते हैं। और उस पथ पे जहां घूमते हैं, जिस पथ पे, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। समझा गया। और ये हुए सूर्य, यहां से दूरी से बढ़ते हुए क्रम, जब ऐसे दूरी से हम बढ़ते हुए क्रम बढ़ रहा है ना जी, पहले नजदीक फिर से, तो जो शुरू में है, तो देखिए यहीं से बढ़ते हुए क्रम जो शुरू के चार है इसको इनर बोलते हैं। ठीक है ना, इनर प्लेनेट। और इसके जब बाहर, अब चार के बाद और आगे वाले भाग जो होते हैं उसको आउटर बोलते हैं। ये समझ में आ गया ना। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि अब इसमें जो है और ग्रह, ये पृथ्वी तो भाई घूम ही रहा है और ये भी तो घूम रहा है और उसके आगे भी चक्कर लगाते हैं। उन सब के बारे में देखिए, मरकरी कह रहा है कि मरकरी जो है अपने अक्ष पे, देखिए अराउंड इट एक्सिस, माने अपने अक्ष पे जब घूमता है मरकरी। ठीक, तो कितने घंटे में, तो 5000, सॉरी यहाँ है मरकरी का, यहाँ मरकरी के यहाँ, मरकरी का है 1407 घंटा घूम में अपना एक चक्कर लगाता है। कहां पे, अपने एक्सिस पे, माने अपने अक्ष पे। समझा गया। अच्छा, वेनस जो है अपने अक्ष पे 5832 घंटा में अपने अक्ष पे, एक्सिस पे चक्कर लगाता है। अर्थ जो है 24 घंटा में अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। मार्स जो है 24.6 माने 24.5 घंटा में क्या करता है, एक चक्कर पूरा करता है। कहां पे, अपने एक्सिस पे। याद रखिए अभी एक्सिस का पढ़ा रहे हैं, तब जाके ऑर्बिट वाला भी बताएंगे। अब का मार्स हो गया। जुपिटर, जुपिटर जो है 9.9 आवर्स, जुपिटर जो है वो क्या करता है, अपने एक्सिस पे 9.9 घंटा में, लगभग 10 घंटा में अपने एक्सिस पे घूम लेता है, एक चक्कर लगा लेता है। ठीक, सैटर्न, सैटर्न जो है 10.7 घंटे में, सैटर्न जो है 10.7 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करता है। ठीक, यूरेनस, लेकिन कहां चक्कर पूरा करता है, अपने अक्ष पे। ये याद रखिएगा कि ये एक्सिस वाला है। यूरेनस जो है
17.2 घंटे में अपने एक्सिस पे एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। नेपच्यून नेपच्यून जो है 16.1 घंटे में, ठीक 16.1 माने लगभग 16 ही घंटे में वो क्या करता है, अपना एक्सिस पे एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है। समझ में आ गया। अब चलिए, अब इसका हम लोग सन के हिसाब से भी देखते हैं। देखिए मरकरी जो है अपने अक्ष पे जब घूमेगा, अक्ष का मतलब कि जहां है स्थित है वहीं ऐसे घूम रहा है, माने ऐसे घूम गया, राउंड में घूम गया, तो 1407 घंटे में अपने एक्सिस पे घूमेगा, ठीक। लेकिन जब वही मरकरी ऐसे ये ऑर्बिट में घूमेगा तो 88 डेज लग जाएगा। कितना? 88 डेज। समझा गया। 88 डेज में वो पूरा चक्कर लगाएगा, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा के एक चक्कर अपना कंप्लीट करेगा, ठीक। वेनस, वेनस क्या है भैया? वेनस जो है 5832 घंटा, वेनस जो है 5832 घंटा वो अपने अक्ष पे घूमता है, ठीक। लेकिन वही सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 224.7 224.7 डेज, दिन में वो अपना एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है। समझा गया। अच्छा, अर्थ का देखिए, अर्थ का 24 घंटा बताए थे ना, 24 घंटा में वो अपने एक्सिस पे घूम लेता है, तो ही दिन रात होता है। लेकिन और वो एक पूरे चक्कर सूर्य का कितने दिनों में? 365.25 डेज। समझा रहा ना? 365 सही 1/4 कहा जाता है दिन में, माने ये 25 डेज, माने इतना दिन में वो क्या करता है, पूरे चक्कर लगा लेता है। किसका? सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। अच्छा, मार्स, मार्स क्या कह रहा है कि 24.6 घंटे में अपने एक्सिस पे घूमता है, अपने एक्सिस पे, और जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो 687 डेज में, कितने डेज में? 687 डेज में, 687 डेज में वो एक ऑर्बिट में अपना चक्कर कंप्लीट करता है। अब देखो जुपिटर, जुपिटर जो है, जुपिटर क्या है? 9.9 घंटा में वो अपने एक्सिस पे घूमता है और 4331 डेज उसको लगता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कंप्लीट करने में। अब देखिए जुपिटर, जुपिटर जुपिटर क्या है? बड़ा ग्रह भी कहा जाता है इसको। अब 9.9 घंटा लगता है, ठीक, अपने एक्सिस पे। लेकिन जब यही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो 4331 डेज में वो अपना एक ऑर्बिट जो होता है, जिसको कक्षा बोलते हैं, जिसमें वो पथ पे क्या करता है? रेवोल्यूशन करता है, रोटेशन है, रेवोल्यूशन करता है। कितना डेज लगाता है रेवोल्यूशन करने में? पूरा एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में 4331 दिन। सैटर्न क्या है? सैटर्न शनि जी भाई, सैटर्न जो है 10.7 घंटा में अपने एक्सिस पे घूम लेते हैं, ठीक। अच्छा, किसी में छल्ला वाला ग्रह भी इनको बोला जाता है, सैटर्न को। और ये क्या करते हैं? 10,747 डेज में ये सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करते हैं, ठीक ना। 10,747 डेज में ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं या एक परिक्रमा पूरा कर लेते हैं, ठीक ना। किसकी? सूर्य की। यूरेनस ये जो है 17.2 आवर्स में अपने एक्सिस पे घूम पाते हैं, घूम लेते हैं, और 3000, अब ये कह रहा है कि देखिए 1 10 100 1000 10,000 30,589 डेज में वो क्या करते हैं? पूरा एक रेवोल्यूशन पूरा करते हैं, माने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेते हैं। कितने में? 30,589 दिन में, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नेपच्यून क्या है भैया? 16.1 घंटा में वो अपने एक्सिस पे घूम लेता है, 16.1 घंटा में अपने एक्सिस पे घूम लेता है, और 59,800 डेज में वो एक पूरा चक्कर परिक्रमा पूरा कर लेता है। किसका? पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, माने वो अपने ऑर्बिट में घूम लेता है। समझ में आ रहा है ना? ऑर्बिट में घूम लेता है। 59,800 डेज में ये पूरा कंप्लीट कर लेता है, ठीक। अब सुनिए, ये जितने हैं, ये देखिए, ये एक्सिस पे माने अपने अक्ष पे घूमने वाला है, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला है, ठीक। अब सुनिए, हमने क्या बताया कि जो इनर वाले प्लेनेट होते हैं, नजदीक, ठीक ना, नजदीक में होते हैं सूर्य के, और
आउटर वाले दूर होते हैं। अब सुनो, जो इनर वाले होते हैं वो थोड़ा गर्म होते हैं, लेकिन चूंकि पृथ्वी जो है न ज्यादा नजदीक है न ज्यादा दूर है, तो ये लगभग इसमें रहने लायक है, ठीक ना। अब देखो, जो आउटर प्लेनेट है उनको जियांट भी बोलते हैं, दैत्य। जियांट प्लेनेट क्यों बोलते हैं भैया? कि दैत्य के समान है। क्यों? क्योंकि इस पे केवल गैस ही है, यहाँ पे रहने लायक नहीं है। समझा रहा है? और देखो, नेपच्यून और यूरेनस जो है ये इतने दूर है कि सूर्य की गर्मी पहुंचती ही नहीं है। समझ रहा है ना? तो यहाँ हमेशा ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है, आप ठंड से नहीं रह पाएंगे। समझा गया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या पढ़ाया था कि ये सूर्य है, इसके चारों तरफ जो घूमते हैं, ऑर्बिट होती है, उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं प्लेनेट। समझा गया? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने बताया कि जो शुरू में 4 होते हैं वो इनर प्लेनेट बोलते हैं, जो उसके बाद वाले 4 होते हैं उसको आउटर प्लेनेट बोलते हैं। ठीक, अब सुनिए, उस यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का भी एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि अब हम आपको क्या बताए थे कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि जब अपने एक्सिस पे घूमेगी तो उसको रोटेशन बोलेंगे। समझा गया? और जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, चारों तरफ घूमेगी, उसको हम रेवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक, और जब वो रोटेशन करेगी, जब वो क्या करेगी? रोटेशन। जब वो रोटेशन करेगी तो दिन रात होगा, दिन रात। समझा गया? दिन रात होगा। और जब वो रेगुलेशन करेगी तो ऋतुएं बदलेंगी। क्या होगा? ऋतुएं बदलेंगी। समझा गया? समझा रहा है ना? उसके अच्छा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, उसके बाद हमने बताया था कि 4 मिनट में एक अंश पृथ्वी क्या करती है? घूम लेती है। समझा गया? ये भी बता दिया था। उसके बाद हमने आपको बताया था, एक बार रिवीजन कराते हैं, कि बीच में जो होता है उसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। मैं हिंदी में लिख दे रहे हैं कि इसको विषुवत बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। अच्छा, और इधर वाले को हम क्या बोलते हैं? ये विषुवत हो गया। अच्छा, उसके ऊपर जो होता है कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। और नीचे वालों को बोलते हैं मकर रेखा। समझा गया? ऊपर वाले को कर्क रेखा, नीचे वाले को मकर रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत। तो विषुवत देखिए, भूमध्य बोलते हैं। ठीक, भूमध्य क्यों बोलते हैं? भू माने भूमि, मध्य माने बीच, माने जो भूमि के मध्य में हो, बीच में हो, उसको भूमध्य बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, ये 23.5 अंश होता है नॉर्थ, ये 23.5 अंश होता है साउथ। अब देखिए, ये बीच वाला जो होता है, ठीक, ये बीच वाला, समझा गया ना? यही बीच वाला। अब देखो क्या होता है, हम इस यहां से यहां तक को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और यहां से यहां तक के बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, माने उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये भी बता दिया था। उसके बाद हम बोले थे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर का अपोजिट होता है साउथ हेमिस्फीयर। हमारा भारत यहाँ के आसपास है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ये भी बताए थे। उसके बाद हमने बताया कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहीं पे होती है। डाइवर्सिटी माने क्या होता है? जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो और बहुत ज्यादा बारिश हो। समझा गया? डाइवर्सिटी वहीं पे होता है। डाइवर्सिटी क्या होता है? जैव विविधता, माने जहां पे अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाए। उसके बाद हमने बताया कि यहाँ पे इस वाले एरिया में हॉट स्पॉट भी होता है। हॉट स्पॉट भी बताया था। हॉट स्पॉट क्या भैया? जहां पे लगभग 1500 जनसंख्या हो और उसमें से क्या हो, 70% खत्म हो जाए, समाप्त, और 30% बची हो। समझा रहे? उसको हॉट स्पॉट करते हैं। हमने आपको बताया था कि भारत में 4 हॉट स्पॉट है, उसका नाम भी बताया था। आप लोग उसको देख लीजिएगा, पीछे वाले वीडियो में है भी। ठीक, कितना मिनट? ठीक, अब देखिए, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सुनिए, इसको आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, दिन रात कैसे होते हैं, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, समझ में आ रहा है ना? क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, उपसौर और अपसौर भी बताया था आपको। ये टॉपिक क्लियर कराया था ना? अब आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए, तो आगे ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे तो आप लोग को और आसानी मिलेगी। ठीक, आप वीडियो पीछे वाला भी देखते रहिए, जितना पीछे वाला वीडियो देखेंगे उसके बाद। अब चलिए, इसको मिटा देना। अब चलिए,
चलिए प्लेनेट हो गया। अब सुनिए सैटेलाइट। सैटेलाइट पे भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक। सैटेलाइट क्या होता है? उपग्रह। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपग्रह। उपग्रह क्या होता है भैया? देखो उपग्रह क्या होता है? सैटेलाइट जो होता है ग्रह से छोटा है और ये हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। अब ये देखिए दो प्रकार के भी होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक क्या होता है? मानव निर्मित, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मानव निर्मित को हम क्या बोलते हैं भैया? नेचुरल, प्राकृतिक। अब प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया, जैसे चंद्रमा क्या है? एक प्राकृतिक ग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। और ये किसका है? पृथ्वी का। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। और जो मानव निर्मित होता है, मानव निर्मित होता है उसमें आर्यभट्ट, ठीक ना, आर्यभट्ट, भाभा, बहुत से हैं, इनसेट 1, इनसेट 2, तो ये सब है। तो उपग्रह क्या हो गया? दो प्रकार में बांट जाएगा, नेचुरल और मानव निर्मित। इसका इंग्लिश हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको भी खत्म करते हैं। अब देखिए क्या है, अब कोई एक और टॉपिक उठा लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है ना? इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा और आगे की वीडियो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक, अब आप लोग पढ़िएगा इसको घर पे, जो भी क्वेश्चन होगा उसको बताइएगा। आप लोग हिंदी ग्रामर, ठीक है, हिंदी ग्रामर समझा रहे ना? हिंदी ग्रामर जिसको व्याकरण बोलते हैं, हिंदी व्याकरण ही लिख दे रहे हैं, व्याकरण। आप लोग उसमें से भी कोई टॉपिक हमको भेज दीजिएगा, कल वीडियो में लाइव वीडियो पढ़ा रहे उसमें कोई टॉपिक भेजिएगा, कल हम उसको भी अगले वीडियो में डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए।